तो सबसे पहले स्वागत है सर। पीछे एक प्यारा सा हम बैनर देख पा रहे हैं, जिस बैनर पे लिखा हुआ कि हमारे यार रंगदार योगी मोदी के पुजारी, और प्यारा सा आज आप लोगों ने एक गाना रिलीज किया है। सबसे पहले चाहेंगे कि इस गाने के बारे में बताइए, और आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किस लिए रखा है? चलिए, सबसे पहले जो भी न्यूज़ चैनल भैया लोग आए हैं सबको तहे दिल से प्रणाम, पूरे टीम की तरफ से प्रणाम हम लोग कर रहे हैं। आप लोग को आशीर्वाद दीजिए। और हम लोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है कि गाने का प्रमोशन जो पोस्टर आप लोग को दिखाई दे रहा है, यार रंगदार योगी मोदी के पुजारी, ये गाने का रिकॉर्डिंग पीजी फिल्म स्टूडियो बक्सर, जहां आप लोग अभी हैं, यहीं का रिकॉर्डिंग है। और हमारे सर हैं जो कंपनी मालिक हैं, स्टूडियो मालिक है, और साथ में गायिका पलक राज गाई हैं और एक्ट्रेस सानिया जी हैं। राहुल सम्राट जी, क्या यह गाना चुनावी गाना है? नहीं, ये गाने को चुनावी माहौल में नहीं लिया गया है ना, आप लोग लीजिएगा चुनावी में। लेकिन इस गाने के राहुल सम्राट जी, लेकिन इस गाने को चुनाव से जोड़ के देखा जा रहा है, क्योंकि बैनर में योगी जी और मोदी जी हैं, जो कि साक्षात प्रधानमंत्री हैं, और एक उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। तो आप बोले कि ये गाना चुनावी गाना नहीं है, तो इसमें कहाँ लिखा गया है कि बीजेपी जिंदाबाद, आरजेडी जिंदाबाद, सपा जिंदाबाद? कहीं लिखा हुआ दिखाई दे रहा है? गाने के लिरिक्स में जिस तरीके से जिंदाबाद का नारा जो लग रहा है वो तो नहीं दिख रहा है, मगर कहीं ना कहीं वहाँ पे ये बताया जा रहा है कि योगी के पुजारी है और नरेंद्र मोदी के पुजारी है। योगी का पुजारी का मतलब उनको मानता है, उनके सिद्धांतों पर काम करता है, इसलिए पुजारी बोल रहा है कि योगी मोदी का पुजारी है जो मेरा बॉयफ्रेंड है। राहुल सम्राट जी चाहेंगे कि गाने को गाकर ही दो शब्द सुना दीजिए सबसे पहले। ठीक है, देखिए, इस गाने को बनाया गया है, एक लड़का छेड़ रहा है लड़की को, और लड़का कह रहा है, अरे कि चलेला हमरे चला न हो, जाने ला बतिया जमाना हो, जमाना हो। तब लड़की बोलेगी, पलक जी कोऑपरेट करेंगी आप? पलक जी आगे की लाइन बोलेंगी, अरे हमारा सुझाना ढेर चले रंगदारी, आ 2 मिनट में दिही गरमी उतारी। हमर यार रंगदार हटे योगी के पुजारी, हमर यार रंगबाज हटे मोदी के पुजारी। हमारे यार रंगबाज हटे मोदी के पुजारी, इस गाने से आप लोग जताना क्या चाहते हैं? इस गाने का मकसद क्या है लाना? इस गाने का मकसद है कि लड़की को लड़का छेड़ रहा है तो लड़की माना कर रही है कि भाई तुम यहाँ से हट जाओ। अच्छा। क्योंकि जो मेरा बॉयफ्रेंड है, जो मेरा लवर है, ये जोगी जी का सिद्धांत पे काम करता है, ज्यादा दिस डाइट करेगो ऑन द स्पॉट, अच्छा, यानी ठोक देगा। कर्म का पूजा, उनके घर पे बुलडोजर चल जाएगा, बुलडोजर चला दिया जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कर्म की पूजा है, आप जैसा कीजिएगा वैसा मिलेगा। मोदी का कर्म उनकी पूजा है, बस और कुछ नहीं। ये चुनाव को देखते हुए गाना रिलीज किए हैं क्या? क्योंकि पहले गाना नहीं रिलीज किए थे, लेकिन अभी चुनावी माहौल, अभी लोकसभा 2024 का चुनाव है, और इसको लेके आप नहीं ना किए हैं? नहीं, हम लोग का बहुत पहले से प्लानिंग किया गया था, लेकिन बहुत सारा सर के कंपनी से प्रोजेक्ट आते रहता है, तो हम लोग सडनली प्लान किया कि कुछ अलग यूनिक किया जाए इस बार। हम लोग उसी के पर्पस में गाना गा दिए। काम के लिए समर्थन। इस गाने के निर्माता एसके सिंह जी हैं, उनसे मेरा सवाल रहेगा कि आपने कंपनी ओपन की है, इस कंपनी पे इतने छोटे कलाकार को सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए क्या कहिएगा? हमारा उद्देश्य है भोजपुरी को दुनिया भर में फैलाना। भोजपुरी बहुत मीठी और अच्छी भाषा है जी, जो दबाया गया है आज जी। और बक्सर जो है ये तरह से हब है, यहाँ बहुत कलाकार हैं जो उनको जगह नहीं मिली, प्लेटफॉर्म नहीं मिला, मंच नहीं मिला, तो मैं वो स्टेज यहाँ दे रहा हूँ। भोजपुरी को कौन दबा दिया है? कह रहे हैं दबाया गया है। भोजपुरी का मतलब, बिहारी का मतलब दिल्ली में गाली होता है, बिहारी मतलब गाली दिल्ली, तो उसको सम्मान से। बिहारी मतलब आईपीएस भी होता है, वो बहुत कम है जी, बहुत कम। बिहारी और जब वो आईपीएस सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस देने वाला बिहार ही है, तो वो बिहार को भूल जाता है। जो बिहार के बाहर है वो आईपीएस को फिर बिहार को भूल जाता है, वो जिस राज्य में गया वहीं का हो जाता है। ऐसा नहीं है बिहार का है तो यूपी का हो जाएगा, झारखंड का हो जाएगा, दिल्ली का हो जाएगा, बिहार का है तो बिहारी का आएगा ना। वो उसको भाई इतना सम्मान मिलता है। कौन दबा दिया है भोजपुरी को? कौन दबा दिया? भोजपुरी को ज्यादा दबाया है दिल्ली वालों ने। जो पहले पंजाबी कल्चर था, पाकिस्तान से लोग आए तो पंजाबी कल्चर हुआ, भोजपुरी को बेवकूफ़ समझा गया। अब उस भोजपुरी को अपने सही सम्मान से चाह रहे हैं दुनिया भर में फैले। भोजपुरी जैसा मीठा भाषा कोई नहीं, इसमें तो आदमी गाली भी देता है तो अच्छा लगता है सुनने में। जी सर, आपसे ही मेरा एक सवाल रहेगा कि इस तरीके से आपने बक्सर में पहली बार इवेंट कराया है इतने बड़े स्तर पे, इसके लिए क्या कहिएगा? इतने छोटे छोटे कलाकार को मौका दे रहे एक तरीके से बड़े प्लेटफॉर्म पे आने का। सर ये दूसरा है, ये पहला साहब आए थे 14 अगस्त को हुआ था उद्घाटन, ओपनिंग। दूसरा बार ये दूसरा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो पहला ही है ना?
हाँ, इतने लोग नहीं आए थे, अकेले एक साहब यही आए थे। अच्छा, क्या लगता है कि जो आपका कंपनी है उस कंपनी पे आने वाला समय में बड़े बड़े स्टारों का भी गाना देखने को मिल सकता है? देखिए, हम लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं छोटे कलाकारों को। अच्छा, ये पहले कंपनी पीजी फिल्म छोटे छोटे बड़ा कलाकार कलाकार को जो फोकस होता करेगी है ज्यादा। वो दिल्ली चला जाता है, बम्बई चला जाता है, विदेश भी चला जाता है। जी तो जो छोटा कलाकार है जिसके गले में सरस्वती बसती है, जी उसको हम लोग उठाना चाहते हैं। जी। मेरा सवाल रहेगा, जो गाने की मॉडल हैं उनसे मेरा सवाल रहेगा, सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए और ये बताइए कि इस गाने में काम करके कैसा लग रहा है। पीछे नजर आ रहे हैं, थोड़ा सा पीछे पीछे देख रहे हैं, लेकिन मुस्कुरा रहे हैं, काफी पीछे बैठे हुए हैं, चाहेंगे थोड़ा सा? सबसे पहले सभी लोगों को प्रणाम। मेरा नाम सानिया है, जी मैं गाजीपुर की रहने वाली हूँ। जी। मुझे काम करके बहुत अच्छा लगा। स्पेशली राहुल सम्राट जी के साथ आप पहली बार काम कर रही हैं, जी अनुभव कैसा रहा? बहुत अच्छा, अच्छा इससे लगा? पहले आपने कितने गानों में काम किया है? गिनती नहीं है, बहुत ही गाने में काम किए हैं। राहुल सम्राट जी, मेरा आपसे यह सवाल रहेगा कि भोजपुरी में बहुत सारे बड़े बड़े स्टार हुए हैं, बक्सर से स्पेशली आप जानते होंगे। बक्सर को विश्वामित्र की धरती कहा जाता है, लेकिन भोजपुरी में जितने भी बड़े बड़े स्टार होते हैं वो जैसे ही उनको स्टार्टअप मिलता है वो बक्सर छोड़ के चले जाते हैं और बड़े बड़े शहरों में रहने लगते हैं, जिसमें से पटना, दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में। और बक्सर में इस तरीके का कभी नहीं इवेंट हो पाता है, ना ही कभी बक्सर के लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिल पाता है। इसके लिए आप क्या कहेंगे? क्या उनको भी इस तरीके का करना चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस, या आगे बढ़ाने के लिए छोटे कलाकारों के लिए कुछ करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, उन लोगों को तो स्टार्ट करना चाहिए, उनसे लोग सीखता है। जो भी स्टार हैं बक्सर जिला के, गिनती नहीं है, बहुत सारे स्टार हैं बक्सर जिला में, आप देख सकते हैं, नाम तो नहीं रखेंगे, बहुत बड़े स्टार हैं लोग, लेकिन उन लोग को कराना चाहिए इवेंट, हर गाने का प्रमोशन कराना चाहिए। अगर वो लोग कराते हैं तो छोटे छोटे सिंगर भी कराना स्टार्ट कर देंगे। जैसे अब स्टार्ट हो गया है तो आप देखिएगा कि हर महीना में स्टार्ट होगा। जैसे हम ही लोग का है, सर ने बोला है जो गाने आप लोग का रिलीज किया जाएगा वो सब प्रमोशन किया जाएगा। इवेंट्स कराने का मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा आपका? ये इवेंट कराने का मेन मुख्य उद्देश्य है कि हम लोग को अपने, मान लीजिए पीजी फिल्म स्टूडियो है, हम लोग अपना स्टूडियो, कंपनी, गाना, सब चीज़ का एक ही साथ प्रचार कर रहे हैं, गाने का प्रमोट कर रहे हैं। आप लोग को बुलाया गया है, आप लोग तक बात पहुंचाया गया है, आप लोग जनता तक बात को पहुंचाइए, सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए सबको। छोटे में हम बता दें कि क्या उद्देश्य है। उद्देश्य ये है कि अभी तक क्या होता है, जो छोटे गायक हैं उनका शोषण बहुत हो रहा है। पहले तो ऑडियो वाले के यहाँ जाएगा, वो पैसा मांगेगा, अनाप शनाप बड़ा मुश्किल से देगा, क्योंकि छोटा सिंगर को पैसे भी नहीं मिलते, कोई इसका वैल्यू नहीं, कोई हेल्प नहीं करता, तो वो कहाँ से करेगा। उसके बाद चलो ऑडियो बनवा लिया, वीडियो में जाता है तो वीडियो वाला पैसा मांगता है, लोकेशन ठीक नहीं मिलती, वहाँ भी हो गया तो फिर एडिटिंग में फंस जाता है। तो वो इतना संघर्ष करता है छोटा कि हिम्मत हार के बैठ जाता है। बहुत लोग अच्छे गायक बन सकते थे पर संघर्ष से वो बैठ जाते। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, एक मंच, एक जगह, एक कंपनी में, यहाँ आपका ऑडियो भी बनेगा, आपका वीडियो भी बनेगा, आपका एडिट भी होगा वीडियो, और रिलीज भी होगा। यानी पूरा काम आप सवेरे आइए, हमारी कोशिश है रात तक हम आपको रिलीज कर देंगे तो अगले दिन कर दें। ऐसा एक दिन आएगा एक दिन। बिल्कुल सर। पलक जी, मेरा आपसे सवाल रहेगा कि आपने इस गाने में डुएट गाना है जो जिसमें आपने आवाज़ दिया है और इस गाने को गाया है, ये बताइए कि आप कितने दिन से भोजपुरी के गाने गा रही हैं और ये स्पेशली इस गाने में गा करके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी मिला कि इस गाने को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से म्यूज़िक बनाए। हमारे बड़े भैया, हमारे गार्जियन जख्मी जितेंद्र भैया और हमारे सर सपोर्ट किए, इस गाने को बहुत मुश्किल से तैयार किए अच्छे से, और बहुत खुशी हुआ गाना गाकर, बहुत अच्छा लगा। राहुल सम्राट जी, आप तो बहुत बड़े सिंगर हैं, बहुत सारे गाने मार्केट में आपके बजते भी रहते हैं और लाते भी रहते हैं। हम चाहेंगे कि इस गाने के बारे में एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए कि ये गाना में राइटर कौन है, म्यूजिक डायरेक्टर कौन है, साथ ही साथ निर्माता कौन है। सब निर्माता तो हमारे सामने बैठे हैं, इसके साथ ही साथ इस गाने के बारे में बता दीजिए। देखिए, इस गाने को लिखे रोहित यादव जी, जो मेरे बड़े भैया हैं। गाने के प्रोड्यूसर पीजी फिल्म के निर्माता हमारे एसके सर हैं, और म्यूजिक डायरेक्टर बड़े भैया जख्मी जितेंद्र जी हैं, और वीडियो कोरियोग्राफर हमारे देख रहे हैं बड़े भैया अजय जी हैं, और हमारे कैमरामैन देख रहे हैं श्रवण जी हैं। यानी हमारी पूरी टीम वर्क एक साथ अभी आपके साथ है। जख्मी जी आ जाए इधर। बिल्कुल, देखिए ऐसा आपने पहली बार होता है कि जो म्यूजिक डायरेक्टर के साथ साथ जो भी राइटर भी होते हैं उनको भी आने का मौका मिलता है कहीं ना कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हम चाहेंगे कि सभी लोग आ जाए। देखिए, म्यूजिक डायरेक्टर जख्मी जितेंद्र जी पहुंचे हुए हैं। जख्मी जितेंद्र जी, आपसे मेरा सवाल रहेगा कि इस गाने को म्यूजिक बनाकर कैसा लग रहा है?
म्यूजिक तो बना सबका बनाते हैं, ये म्यूजिक में बहुत अच्छा लगा है, मगर इस गाने के लिए इनकी बड़ी बहन है पीछे बैठी मेरी दीदी रानी जी, इनका बहुत सपोर्ट रहता है। इनको हम तहे दिल से धन्यवाद देंगे, इसलिए कि इसको सपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं पलक का, और छोटे लड़के मतलब हर लड़कों को करती हैं जो, वो भी एक अच्छा गायिका है, रानी जी गाती हैं, मगर अभी साल भर से बंद की है। कोशिश रहेगा कि उनका भी गाना हम लोग अपने चैनल से छोड़ें। और एक गाने का उद्देश्य जानते हैं, बता देते हैं आप लोगों को। सबसे बड़ा विवादित गाना तो इस समय मार्केट में जानते हैं, लाने वाला कौन है? बहुत लोग तो पूछे थे विवादित है आप कौन है थोड़ा एक्सप्लेन करिए, बताइए थोड़ा सा। नाम किन दे? टुनटुन यादव, सुनटुन यादव, जितना सब है इजड़ी बिजड़ी खिचड़ी कुछ है ना, कोनो को मसूरिया फसूरिया कुका नाम है। टुनटुन यादव कौन से विवादित गाने लाए हैं, थोड़ा सा दर्शक को बताइए। बहुत सारा विवादित गाना है, वो सब विवादित गाना है कि उस हम देखे थे भसान में, उसके द्वारी पे हम क्लिप वीडियो है, उसी के द्वारी पे उसी का बहन का गाना लगा के वो अच्छा बात था। वो गाने टुनटुन यादव लाए हैं या कोई और लाए हैं? कोई टुनटुन यादव गाए हैं, तभी तो उनके नाम पे दगाए ना। इस सब विवादित गाने को हम लोग बंद करना चाहते हैं, हम लोग सोचे कि कुछ अलग किया जाए। अच्छा, अभी आने वाला है सैड सॉन्ग। ऐसा नहीं आप मोदी जी का प्रचार कर रहे हैं? मोदी जी का प्रचार करना में यादव है, मोदी जी का सपोर्ट में खुल के करेंगे। अच्छा, इसमें गाने से क्या मतलब, हम इसका वो लड़का है लभर है छेड़ा, तो मोदी जी का योग है, वहाँ बोला कि लड़की छेड़ना से ठक मार देना। मोदी जी मार देते हैं क्या? मारेंगे कहेंगे, जेल में जाइएगा ना लड़की चलिए यूपी में आपकी हिम्मत है किसी को छेड़ के दिखा दे, बिहार थोड़ा है ऐसा नहीं। लोकसभा चुनाव है 2024 में, मोदी जी का प्रधानमंत्री फिर का चुनाव। अब चुनाव का प्रचार आप गवाएंगे, उसको भी वीडियो उसका भी प्रचार करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, उसका भी होगा। ओनली मोदी योगी का ही प्रचार होगा या और किसी नेता और सबका प्रचार करेंगे, सबका साथ सबका विकास। वो नहीं हम अभी सबका साथ सबका विकास, हमारा स्टूडियो में काम है। इसका मतलब पलक जी जो इस गाने में गाए कि हमारे लवर योगी मोदी के पुजारी, तो कभी आरजेडी और कभी अलग अलग पार्टियों का भी हो सकता है। अरे भाई गाना है, प्रचार आप करिए, गाना है ना, गाना है तो क्यों नहीं करेंगे, सबका प्रचार करेंगे। छोड़ते हैं, हमारा काम है। अच्छा 10,000 रुपए दीजिएगा तो आप चेंज कर दीजिएगा मैटर। हमारा काम है, मैटर की बात नहीं है यहाँ, मैटर की बात नहीं है। देखिए जी, प्रचार हम सभी का करेंगे, हमारा मोदी जी पे ये एल्बम है, एल्बम है, और प्रचार तो हमारा ये काम है कि सभी लोग का प्रचार करेंगे, कोई एक का थोड़ी ना करेंगे हम। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोग फेमस और वायरल होने के लिए इस तरह का कार्य कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। फेमस होना तो तानिया झा जैसा करते हैं हम। और बताइए, फेमस होना होता है तो तानिया झा जैसा गैर यूट्यूब पे सर्च करके खुद देखिए, खुद देखे ना, हमें आप खुद देखिए ना, हमें क्यों बोल रहे हैं? देखिए चलिए इस मैटर को तानिया झा की तरफ ना ले जाते हुए हम चाहेंगे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के आखिरी समय में इस गाने को एक बार प्यारा सा गा के सुना दीजिए आप लोग। दोनों लोग आएंगे, दोनों लोग एक साथ को गा के सुना दिए इस गाने को। इस गाने में लड़का का लाइन है कि चलेला हमरे चला न हो, जाने ला बत्तिया जमाना हो, जमाना हो। तब लड़की गाएगी, अरे हमारा सुझाना ढेर चली रंगदारी, आ 2 मिनट में दिही गरमी उतारे, हमर यार रंगदार हटे मोदी के पुजारी, हमर यार रंगबाज हटे योगी के पुजारी। बिल्कुल, जाते जाते दर्शक से क्या कहिएगा? दर्शक से यही रिक्वेस्ट है, का नाम है कि आप लोग अच्छे गानों को सपोर्ट कीजिए, जो गाने अच्छा लग रहा है उसको सपोर्ट कीजिए, जो आपको अच्छा नहीं लग रहा उसको रिपोर्ट भी कीजिए, शेयर करें, सब्सक्राइब।